जल संधि को लेकर भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ ये संधि पहले की तरह लागू नहीं होगी। भारत का कहना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक इस मुद्दे पर किसी तरह की सामान्य स्थिति की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। आखिर भारत का नया रुख क्या है? पाकिस्तान क्यों परेशान है और इस पूरे मामले से क्या सब कुछ सामने आ रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि एक बार फिर चर्चा में है। हालिया घटनाक्रम के बीच भारत ने संकेत दिए हैं कि मौजूदा हालात में ये संधि अपने पुराने स्वरूप में लागू नहीं रहेगी। सूत्रों के अनुसार यदि भविष्य में जल बंटवारे से जुड़े किसी भी प्रावधान पर आगे बढ़ा जाता है तो वो नई शर्तों और नए ढांचे के तहत ही संभव होगा। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत का रुख अब पहले से अधिक सख्त हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत की लगातार बनी हुई चिंताएं हैं। भारत का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस भरोसेमंद कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल संधि को सामान्य रूप से लागू करने का कोई सवाल नहीं उठता। गौरतलब है कि भारत ने पहले भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा था कि बदलते समय और मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए इस समझौते की समीक्षा और उसमें संशोधन आवश्यक है। हालांकि फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है कि भारत इस संधि से पूरी तरह बाहर निकलने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अभी 1960 के समझौते को समाप्त करने पर सक्रिय रूप से विचार नहीं कर रही है, लेकिन ये विकल्प भविष्य के लिए खुला हुआ है। कानूनी पहलू की बात करें तो सिंधु जल संधि में किसी भी पक्ष के लिए सीधे बाहर निकलने का प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई पक्ष संधि की मूल भावना का गंभीर उल्लंघन करता है तो दूसरा पक्ष उसे आंशिक या फिर पूर्ण रूप से निलंबित कर सकता है। भारत का मानना है कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना ऐसे ही गंभीर उल्लंघनों में शामिल हो सकता है। इस बीच पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि संधि के स्थगन से उसके करोड़ों नागरिकों की जल सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। वहीं भारत का कहना है कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते वो ऐसी व्यवस्था को जारी रखने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के अनुकूल ना हो। भारत ये भी कहता है कि संधि के स्थगित रहने के बावजूद मानवीय आधार पर बाढ़ संबंधी चेतावनियां पाकिस्तान को दी जाती रही हैं। साथ ही भारत का ये भी दावा है कि सिंधु बेसिन के अधिकांश जल संसाधन मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने दशकों में जल भंडारण और आधुनिक जल प्रबंधन पर पर्याप्त निवेश नहीं किया है। भारत के अनुसार पाकिस्तान की बड़ी समस्या पानी की कमी नहीं बल्कि जल प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था है। फिलहाल भारत का रुख स्पष्ट है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और स्थायी रूप से रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक सिंधु जल संधि को पहले की तरह बहाल करने पर उस पर कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव कोई नई बात नहीं है। कभी सीमा पर गोलीबारी, कभी आतंकवाद, कभी कूटनीतिक टकराव और कभी व्यापार पर रोक। लेकिन इस बार विवाद न गोलियों का है न मिसाइलों का। इस बार लड़ाई की वजह है पानी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले मंच से कहा कि अगर पाकिस्तान के पानी पर खतरा हुआ तो ये युद्ध की वजह बन सकता है। यानी इस्लामाबाद ने साफ संकेत दिया है कि सिंधु नदी का पानी उसके लिए सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। उधर भारत का रुख भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ शब्दों में कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया और अब उन परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है जिनसे पाकिस्तान जाने वाली पानी के प्रवाह पर प्रभाव पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर सिंधु जल संधि क्या है? इसे किसने बनाया था? भारत ने दशकों तक इस समझौते का पालन क्यों किया? पाकिस्तान इस संधि को लेकर इतना बेचैन क्यों है? और क्या वास्तव में भारत पाकिस्तान का पानी पूरी तरह रोक सकता है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सिंधु जल संधि का पूरा इतिहास, इसके पीछे की राजनीति, भारत और पाकिस्तान के अलग अलग रुख और मौजूदा विवाद की पूरी कहानी। इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल था 1960। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुए करीब 13 साल बीत चुके थे, लेकिन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद केवल सीमा का नहीं था बल्कि नदियों के पानी का भी था।
विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली की कई नदियों का उद्गम भारत में था, यानी कि जहां से नदियां निकलती हैं जिसका सोर्स वो भारत में था, जबकि उनका अधिकांश प्रवाह पाकिस्तान की ओर जाता था। यानी कि भारत से निकलती थी लेकिन पाकिस्तान की ओर रुख करती थी। पाकिस्तान की खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों का जीवन इन्हीं नदियों पर निर्भर था। दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक विवाद चला। आखिरकार विश्व बैंक की मध्यस्थता में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत 6 प्रमुख नदियों को दोनों देशों के बीच बांटा गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पूरा उपयोग भारत को मिला, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश जल पाकिस्तान के हिस्से में गया। हालांकि इन पश्चिमी नदियों का उद्गम भारत में होने के बावजूद भारत को इन पर सीमित उपयोग की अनुमति दी गई। भारत घरेलू उपयोग, सिंचाई और रन ऑफ द रिवर पन बिजली परियोजनाएं बना सकता था, लेकिन बड़े स्तर पर पानी रोकने का या उसका रुख बदलने का उस पर कई प्रतिबंध लगाए गए। यही कारण है कि दशकों तक भारत ने इस संधि का पालन किया। यहाँ तक कि 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के दौरान भी भारत ने कभी सिंधु जल संधि को नहीं तोड़ा। दुनिया इसे भारत की सबसे उदार अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक मानती रही। लेकिन तस्वीर बदलनी शुरू हुई लगातार बढ़ते आतंकवाद के बाद। भारत का कहना था कि एक ओर पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है और दूसरी ओर सिंधु जल संधि के तहत भारत से पानी भी लेता है। 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसके बाद भारत ने पश्चिमी नदियों पर बनने वाली अपनी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आया पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। इन्हीं में सबसे अहम फैसला था सिंधु जल संधि को स्थगित करना। अब भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, तब तक सामान्य व्यवस्था बहाल नहीं की जाएगी, और यहीं से पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। तो आखिर पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? दरअसल पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था लगभग सिंधु नदी प्रणाली पर टिकी हुई है। देश की लगभग 90% आबादी इसी नदी बेसिन पर रहती है। 90% से अधिक की खेती की सिंचाई इन्हीं नदियों के पानी से होती है। देश के लगभग सभी प्रमुख जल विद्युत संयंत्र इसी नदी प्रणाली पर आधारित है, यानी कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो सब कुछ इन नदियों पर आधारित है पाकिस्तान में। यानी अगर पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है तो पाकिस्तान की खेती, बिजली उत्पादन और खाद्य सुरक्षा तीनों पर सीधा असर पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान बार बार भारत पर आरोप लगाता रहा है कि भारत पानी को हथियार बना रहा है। अब भारत के चिनाब ब्यास लिंक टनल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत के हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग करना है। इसी बीच भारतीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल ने यह बयान दिया कि वर्ष 2028 तक पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की दिशा में काम चल रहा है। इस बयान ने पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी। पाकिस्तान लगातार भारत को पत्र लिखता रहा। उसने चिनाब नदी के जल प्रवाह में अचानक बदलाव को लेकर आपत्ति भी जताई, लेकिन भारत का कहना है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रहा है और आतंकवाद के माहौल में पुराने समझौतों की समीक्षा स्वाभाविक है। तो अब सवाल उठता है कि अब भारत वास्तव में पाकिस्तान का पूरा पानी रोक सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि ये उतना आसान नहीं है। सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी विशाल नदियों का पूरा पानी रोकने के लिए बेहद बड़े जलाशयों और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग कर सकता है। नए बांध, नहरें, सुरंगें, जल विद्युत परियोजनाएं बनाकर वो पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को और उसके समय को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिंतित दिखाई देता है। इस पूरे विवाद में दोनों देशों का रुख बिल्कुल अलग है। भारत कहता है कि आतंकवाद और सहयोग साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान कहता है कि पानी को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत का तर्क है कि वो केवल अपने वैध अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इसे अपनी आर्थिक और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ। सिंधु जल संधि केवल दो देशों के बीच पानी बांटने का समझौता नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया की राजनीति, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता को इसकी सबसे अहम कड़ियों में से एक रही है। 1960 में जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 6 दशक बाद यही संधि भारत पाकिस्तान संबंधों का सबसे बड़ा रणनीतिक मुद्दा बन जाएगी।
पिछले वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, सीमा पर तनाव बढ़ा, आतंकवादी हमले हुए, राजनीतिक रिश्ते कई बार टूटे और दोनों देशों के बीच संवाद भी लंबे समय तक बंद रहा। लेकिन इन सब के बावजूद सिंधु जल संधि किसी न किसी रूप में कायम रही। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल समझौतों में गिना जाता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत का कहना है कि आतंकवाद और सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते। नई दिल्ली का स्पष्ट संदेश है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पूरी तरह बंद नहीं होगा, तब तक पुराने धड़े पर लौटना संभव नहीं है। दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि पानी को राजनीतिक या फिर रणनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी करोड़ों की आबादी, खेती, उद्योग और बिजली उत्पादन इसी नदी प्रणाली पर निर्भर है। यानी ये विवाद केवल पानी का नहीं रह गया है, इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, कूटनीति, आर्थिक हित और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जैसे कई बड़े मुद्दे, अब अहम मुद्दे इसमें जुड़ चुके हैं। और यही कारण है कि दोनों देशों के हर बयान, हर फैसले पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में भारत अपनी नदी परियोजनाओं को कितनी तेजी से आगे बढ़ाता है, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को किस तरह उठाता है और दोनों देशों के बीच राजनीतिक रिश्ते किस दिशा में जाते हैं, ये सभी बातें तय करेंगी कि सिंधु जल संधि का भविष्य क्या होगा। हालांकि एक बात उतनी ही महत्वपूर्ण है कि पानी जीवन का आधार है, इसलिए किसी भी समाधान में क्षेत्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और दोनों देशों के लोगों के हितों का भी ध्यान रखना होगा, और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी होने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक तनाव किसी के हित में नहीं होता और अंततः संवाद ही स्थायी समाधान का रास्ता बनता है। फिलहाल इतना तय है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में अब पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक दबाव का एक बड़ा माध्यम बन चुका है। इसलिए सिंधु जल संधि से जुड़ा हर फैसला आने वाले वर्षों में भारत पाकिस्तान संबंधों की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है। इसी बड़े सवाल के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे इस पर क्या होता है हमारी नजर बनी हुई है। जो भी नई अपडेट आएगी आपको हम जरूर दिखाएंगे। तब तक बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.